हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। मेरे भाई, आपके गणित का सबसे लास्ट चैप्टर बच्चे रहने वाला है। तो मेरे भाई, इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट के माध्यम से बच्चे कंप्लीट करने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 10 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं बच्चे, आज की क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मेरे भाई, इसके पहले के चैप्टर्स बच्चे 1 से लेकर 13 चैप्टर्स बच्चे, यदि आपने वीडियोस नहीं देखा मेरे भाई, तो आपको वन शॉट लेक्चर्स मेरे भाई इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बच्चे जाकर मेरे भाई जरूर उसको देख लेना, क्योंकि उन सभी लेक्चर्स में हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, आज की क्लास में हम लोग 10 साल में जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे, यदि आप पूरी वीडियो मेरे भाई देख कर जाते हो तो हमारी गारंटी है बच्चे कि इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप सबको बच्चे फोड़ के आओगे। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चे गोल क्या रहेगा तो बच्चे जान लो मेरे भाई। आज का गोल है बच्चे बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। हमारे एग्जाम में बच्चे 20 नंबर का बच्चे बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो बच्चे 20 नंबर एक बच्चे बड़ा अमाउंट होता है। तो मेरे भाई, उस 20 नंबर को बच्चे सबसे पहले हम कवर करेंगे। बच्चे, यहां मेरे भाई एक भी प्रश्न आप गलत होने की बच्चे संभावना नहीं रह जाएगी। तो आइए बच्चे मेरे भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता है। ऑप्शन दिया है बच्चे ए 1/52, ऑप्शन बी दिया है 3/52, ऑप्शन सी दिया है 1/13 और ऑप्शन डी दिया है 12/13। बच्चे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में मेरे भाई पूछा गया है। तो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई हम निकालेंगे जो ताश की बच्चे गड्डी होती है, इसमें आपके पास क्या होते हैं तो कहेंगे सर 52 पत्ते होते हैं। क्या होता है सर बच्चे, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब मेरे भाई यहां पे 52 पत्तों में से आपको ध्यान देना है, इसमें बच्चे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के तो कहेंगे सर 4 प्रकार के मेरे भाई पत्ते होते हैं। अब देखो बच्चे, 4 प्रकार में कौन कौन से पत्ते हैं तो कहेंगे सर पहला बच्चे प्रकार होता है पान। क्या होता है सर, पान का पत्ता होता है बच्चे। दूसरा मेरे भाई होता है ईंट का पत्ता। तीसरा बच्चे होता है आपका चिड़ी का पत्ता। और बच्चे चौथा होता है मेरे भाई कहेंगे सर हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। देखो बच्चे मेरे भाई, 4 प्रकार के पत्ते आपके ताश के पत्तों में होते हैं। कौन कौन से कहेंगे सर, पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, चिड़ी का पत्ता और हुकुम का पत्ता। मेरे भाई यहां पे जो है, जो आपका पान और ईंट है बच्चे, ये लाल रंग का होता है बच्चे। इसका रंग क्या होता है कहेंगे सर, इन दोनों का रंग बच्चे लाल होता है। ये दोनों बच्चे आपके लाल रंग के पत्ते होते हैं। और मेरे भाई यहां चिड़ी और हुकुम जो होता है ये काले रंग के पत्ते बच्चे होते हैं। क्या होते हैं सर, काले रंग के पत्ते बच्चे यहां पे होते हैं। यानी कि पान और ईंट लाल कलर के होते हैं और चिड़ी और हुकुम जो है आपके पास काले कलर के होते हैं। कुछ बच्चों को आप में से पता होगा, आपने बचपन में कुछ ना कुछ खेला बच्चे होगा पत्तों के बारे में, तो उनको पता होगा। मेरे भाई, आपको पता हो चाहे बिल्कुल भी ना पता हो, अगर बच्चे आप ध्यान से मेरे भाई 1 मिनट तक हमारी बात को सुनेंगे तो पत्तों की आपको अच्छी खासी जानकारी बच्चे काम भर की हो जाएगी, जितना मेरे भाई आपको सफिशिएंट है सवाल को करने के लिए। बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर पत्ते की जानकारी के लिए आप पत्ता लेकर खेलेंगे।
देखो बच्चे ऐसे कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई है। हम बच्चे आपको जितना बताएंगे मेरे भाई हम उतना जानकारी अगर आपको अच्छी से हो जाती है बच्चे, तो उतनी जानकारी बच्चे मोर देन इनफ होगी आपको सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेरे भाई, क्या ध्यान देना बच्चे, तो कहेंगे सर मेरे भाई आपको ध्यान देना ये है कि पत्तों की जितनी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इतनी मेरे भाई जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। देखो बच्चे हमने बताया 52 ताश के पत्तों में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं बच्चे। एक होता है पान का पत्ता, दूसरा होता है ईंट का पत्ता, तीसरा चिड़ी और चौथा बच्चे हुक्म होता है। मेरे भाई पान और ईंट जो है लाल कलर के होते हैं, चिड़ी और हुक्म जो है काले कलर के होते हैं। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां जो है 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 ही पत्ते हुक्म के होते हैं। ठीक है सर। देखो बच्चे अब आगे बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे एक होता है बादशाह यानी किंग बच्चे, एक होता है क्वीन यानी कि बेगम बच्चे, तीसरा मेरे भाई होता है जैक यानी कि गुलाम बच्चे। कहेंगे सर किंग बच्चे बादशाह होता है मेरे भाई, बादशाह। क्वीन बच्चे बेगम होती है आपकी मेरे भाई। जैक यानी कि जोकर बच्चे सॉरी गुलाम बच्चे होता है, गुलाम मेरे भाई। उसके बच्चे एस यानी कि इक्का मेरे भाई होता है, इक्का। और बच्चे उसके बाद हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे, ये इतने प्रकार के बच्चे यहाँ पे नंबर कार्ड होते हैं, संख्या वाले कार्ड बच्चे। देख लो गिन लो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे। ये 13 पत्ते आपके कंप्लीट हो गए बच्चे। एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम बच्चे, तीसरा बच्चे गुलाम होता है, चौथा बच्चे इक्का होता है। उसके बाद 2 से लेके 10 तक के संख्या के पत्ते मेरे भाई होते हैं। और यही बच्चे 13 पत्ते यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं मेरे भाई। यहाँ भी होता है किंग यानी बादशाह, बेगम, गुलाम, एस। और बच्चे 2 से लेकर मेरे भाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे। यहाँ बच्चे वही होता है किंग यानी बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे मेरे भाई। यहाँ भी होता है आपका बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे भाई आप ध्यान देंगे दोस्त, आपके पास बच्चे 13 पत्ते यहाँ, 13 पत्ते यहाँ, 13 पत्ते यहाँ, 13 पत्ते यहाँ बच्चे, 13 चौके 52 पत्ते मेरे भाई आपके पास होते हैं। 13 के आपके 4 सूट होते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे पत्तों की आपकी जानकारी मेरे भाई आपको इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर एक बादशाह का बच्चे पत्ता होता है सभी सूट में, यानी कि पान में एक बादशाह, एक ईंट में बादशाह, एक छिड़ी में बादशाह, एक हुक्म बादशाह बच्चे मेरे भाई। और यहाँ जो है उसके बाद एक बेगम बच्चे सब में होती है, एक गुलाम बच्चे सब में होता है मेरे भाई, एक इक्का बच्चे सब में होता है मेरे भाई। इतने पत्ते बच्चे यहाँ पे होते हैं। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड यानी कि संख्या वाले पत्ते बच्चे सभी में पाए जाते हैं। अब मेरे भाई इस हिसाब से कितने बादशाह हैं, कहेंगे सर 1 2 3 4। तो यहाँ बच्चे बादशाह निकालने की प्रायिकता पूछा गया है। तो बच्चे यहाँ पर ये मेरे भाई जानकारी हो गई पत्ते की आपकी। इतनी जानकारी मेरे भाई आपको होनी चाहिए। कितनी सर? इतनी मेरे भाई जानकारी आपको होनी चाहिए सवालों में। इसको अच्छे से आप नोट कर लो बच्चे। अगर इतनी जानकारी बच्चे आपको है, देखो मेरे भाई आपको पत्ते पर कैसा डायग्राम बना है उससे कोई मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इतनी जानकारी अच्छे समझ लेते हो मेरे भाई तो आप 100% बच्चे सारे सवालों को धड़ाधड़ सॉल्व कर पाओगे, 1% भी समस्या नहीं आएगी मेरे भाई। अब आप डायग्राम बनाने बैठे हो कि चिड़ी किस तरह दिखता है, बेगम कैसे दिखती है, तो बच्चे कुछ नहीं होगा मेरे भाई आपका। बच्चे आपको सवाल करना है और सवाल इतनी ही जानकारी से धड़ाधड़ आप कर सकते हो। एक भी समय बच्चे 1 भी सेकंड नहीं लगेगा। और मेरे भाई सॉल्व करते हैं सवालों को। देखो बच्चे यहां बादशाह बच्चे निकालना है तो सबसे पहले मान लेते हैं माना, घटना,
ई बादशाह को प्रदर्शित करती है। अब देखो बच्चे, कितने बादशाह बच्चे टोटल होते हैं? कहेंगे सर 4 बादशाह बच्चे। देखो एक बादशाह बच्चे यहाँ है, दूसरा यहाँ मेरे भाई, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। बच्चे 52 में से 4 बादशाह होते हैं। तो बच्चे आपका प्रायिकता ई क्या होगा? तो कहेंगे सर ऊपर बच्चे होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। बच्चे अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या अपॉन बच्चे कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। देखो बच्चे कितने बादशाह हैं? तो कहेंगे सर बादशाह की संख्या 4 है टोटल 52 में से। तो बच्चे इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 मेरे भाई, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 1/13 बच्चे। तो आपका मेरे भाई आंसर कितना आ गया? तो कहेंगे सर आपका आंसर आ गया 1/13। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई सही आंसर क्या है? तो कहेंगे सर 1/13 बच्चे आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब मेरे भाई है। देखो बच्चे थोड़ा सा समय लग गया बच्चे, भले ही इस प्रश्न मेरे भाई, लेकिन आगे आने वाले प्रश्न को आप अगर इतनी जानकारी बच्चे आपको है मेरे भाई तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाओगे बच्चे। देख लो मेरे भाई, तो यहाँ पर कुल बच्चे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? कहेंगे सर 4 बादशाह मेरे भाई हैं। तो ऊपर बच्चे जो आप निकालना चाहते हो मेरे भाई ऊपर लिख दिए 4 बादशाह हैं। और टोटल पत्ते कितने हैं? कहेंगे सर 52 पत्तों में से तो 4/52 बच्चे, यानी कि काटने पर 1/13 जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे भाई। इस हिसाब से ऑप्शन ए बच्चे गलत है, ऑप्शन बी जो है गलत है, ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली जो है इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे। देख सकते हो मेरे भाई ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। देखो बच्चे मेरे भाई बहुत आराम से चीजों को आप समझो बच्चे, एक बार और आखिरी बार बच्चे मेरे भाई, एक बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो बच्चे। इसको पढ़ने के बाद मेरे भाई दूसरी कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ना हो। तो बच्चे हमने आपको बहुत डिटेल में, बहुत आराम से मेरे भाई तसल्ली पूर्वक चीज़ों को बताया है। उम्मीद करते हैं बच्चे आपने ये सवाल को अच्छे से समझा होगा। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। घटना ई की प्रायिकता ऐसी है कि पीई है कि बच्चे कह रहा किसी घटना बच्चे कोई घटना ई है, तो बच्चे ई के होने की प्रायिकता क्या है? तो मेरे भाई ध्यान देना, किसी घटना के बच्चे होने की जो प्रायिकता होती है, किसी घटना ई के जो होने की प्रायिकता बच्चे होगी उसका मान 0 से बड़ा या 0 होगा बच्चे, और 1 या 1 से छोटा होगा। तो बच्चे किसी घटना के होने की जो प्रायिकता होगी मेरे भाई, किसी घटना के होने की जो प्रायिकता होगी या तो बच्चे 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, लेकिन बच्चे 1 या 1 से कम होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई घटना होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो बच्चे उसका मान जो है 0 या 0 से बड़ा आता है, और बच्चे 1 या 1 से मेरे भाई छोटा भी आता है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है बच्चे। इस हिसाब से मेरे भाई आपका ऑप्शन सी बच्चे यहाँ पे चमेली मेरे भाई इस प्रश्न का भी सही जवाब है बच्चों। मेरे भाई किसी घटना के होने की प्रायिकता या तो 0 होगी या 0 से बच्चे अधिक होगी, और 1 या 1 से कम होती है बच्चे। तो ध्यान देना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता मेरे भाई पूरे आपके प्रायिकता में, पूरे बच्चे प्रायिकता में किसी भी सवाल का जवाब या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा बच्चे 1 तक आएगा। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही बच्चे होती है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है होती है। ऐसी घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है बच्चे। मेरे भाई ऐसी घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसे बच्चे कहते हैं निश्चित घटना। और ऐसी घटना की प्रायिकता बच्चे हमेशा क्या होती है? कहेंगे सर 1 होती है। ऐसी घटना की प्रायिकता जिसका होना 100% निश्चित है, जैसे बच्चे आज सुबह है, सुबह के बाद रात होगी, बिल्कुल बच्चे निश्चित है, तो होगी ही ना
बच्चे रात के बाद सुबह होगी, इसकी क्या प्रायिकता है बच्चे 1 है, हमेशा 100% सुबह होगी। बच्चे रात के बाद सुबह होगी, इसकी प्रायिकता बच्चे 1 है। मेरे भाई ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, कहेंगे सर 1 होती है। बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड 2024 में पूछा गया है मेरे भाई इसी वर्ष। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है आपको, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद है, थैले से एक यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद नीली के निकालने जाने की प्रायिकता होगी। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता आपको निकालना है। बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019 और 20 में पूछा गया है। देखो बच्चे यहां पे क्या दिया है, कह रहा है आपके पास एक बैग है। बच्चों यहां पर एक बैग बना लो मेरे भाई। सबसे पहले आप देखो बच्चे, एक बैग हमने बना लिया, इसमें कह रहा है मेरे भाई कि 3 लाल बच्चे, इसमें 3 लाल मेरे भाई, 3 जो है लाल गेंद हैं, 3 लाल गेंद हैं, ठीक है सर। और बच्चे कह रहा है कि 2 नीली गेंद है बच्चे, क्या है तो कहेंगे सर 2 नीली गेंद है बच्चे। मेरे भाई इसमें क्या है 2 नीली गेंद है बच्चे, 2 लाल गेंद है और बच्चे 3 लाल गेंद है और 2 नीली गेंद है। अब बच्चे कह रहा है कि इसमें से एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। देखो बच्चे यहां पे कुल गेंद की संख्या क्या है, कहेंगे सर कुल गेंद की संख्या बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर कुल गेंद की संख्या आपके पास है 3 + 2 यानी कि 5। अब बच्चे मान लेते हैं, माना घटना ई नीली गेंद निकलने को या निकालने को दर्शाती है तब बच्चे प्रायिकता ई क्या होगी, तो कहेंगे सर किसी भी चीज की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम की संख्या, यानी कि लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंदों की संख्या, लाल रंग की गेंदों की संख्या। बच्चे ये सॉरी बच्चे नीला निकालना है ना, कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे लिखेंगे नीली या नीले रंग की गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। देखो बच्चे अगर आपको नीला मेरे भाई निकालना है तो नीले रंग की गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। बच्चे नीले रंग की कितनी गेंद है, कहेंगे सर 2 गेंद है, कितने में से, कहेंगे सर 5 में से, तो बच्चे आपका आंसर आ गया 2/5। देखो बच्चे प्रायिकता बहुत आसान चैप्टर मेरे भाई है, अगर ध्यान से बच्चे आप सुनोगे मेरे भाई तो बहुत आराम से बच्चे सभी प्रश्नों को कर पाओगे आप। बच्चे यहाँ पर आपको एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बच्चे ऊपर लिखना है नीले रंग की, तो कुल गेंद कितनी है बटे बच्चे कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर नीले रंग की 2 गेंद बच्चे हैं और टोटल 5 में से, तो 2/5 मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे है। देख लो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है और बच्चे इसका जवाब क्या है, कहेंगे सर 2/5 मेरे भाई। इस प्रश्न का बच्चे ऑप्शन सी मेरे भाई सही है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, एक बक्से में 6 नीली 4 सफेद 8 लाल कंचे हैं, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे 2024 मेरे भाई इसी वर्ष आया हुआ प्रश्न है। देखो बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बच्चे बहुत ही आसान प्रश्न बच्चे इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर बहुत ध्यान से मेरे भाई अगर ये बच्चे ये पूरी वीडियो अंत तक आप देख लोगे तो बच्चे हमारी गारंटी है कि आप 100% इस चैप्टर के सवाल को धड़ाधड़ बच्चे पेल दोगे, 1 मिनट बच्चे नहीं लगेगा मेरे भाई, है ना। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे कह रहा है कि यहाँ एक बक्सा बच्चे है, मेरे भाई एक बक्सा बना लो आप, ठीक है सर बना लिए। अब दोस्त यहां कह रहा है कितनी गेंद है, तो बच्चे कह रहा है कि 6 नीली गेंद है, तो बच्चे 6
नीली कंचे बच्चे हैं, नीले कंचे, 6 नीले कंचे हैं मेरे भाई, 4 सफेद कंचे हैं बच्चे, 4 सफेद कंचे हैं बच्चे, 8 लाल कंचे हैं, 8 लाल कंचे हैं मेरे भाई। देखो बच्चे बना लिया हमने। अब दोस्त कह रहा है कि इनमें से एक कंचा निकाला जाता है, उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे सर P नीले रंग का, प्रायिकता नीले कंचे की। बच्चे नीले कंचे की प्रायिकता क्या होगी? तो कहेंगे सर कितना नीला कंचा है? तो कहेंगे सर नीला कंचा आपके पास 6 है, अपॉन बच्चे टोटल कितना है? कहेंगे सर 6 + 4 + 8 मेरे भाई। तो बच्चे आपका आंसर आएगा 6 बटे 6, 4 10 8 18 बच्चे, यानी कि 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। आपका आंसर बच्चे आएगा 1/3 मेरे भाई। क्या आएगा? कहेंगे सर 1/3 जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई सही जवाब होगा। देख लो बच्चे मेरे भाई, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि एक बक्से में अगर 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं, तो उस बक्से में से एक नीले कंचे के निकाले जाने की प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे सर ऊपर मेरे भाई लिखेंगे नीले कंचे की संख्या, ये 6 क्या है? कहेंगे सर ऊपर लिखेंगे हम नीले कंचे की संख्या, नीले कंचे की संख्या अपॉन बच्चे नीचे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। बच्चे ऊपर जो निकालना है नीचे टोटल आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका आंसर ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे हो जाएगा। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई अब आएगा बच्चे अति लघुत्तरी प्रश्न मेरे भाई 2 मार्क्स का बच्चे। 2 नंबर बच्चे प्रश्न स्टार्ट होने वाला है बच्चे। मेरे भाई हमने 5 प्रश्न जो है बहुविकल्पी किए हैं बच्चे, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो मेरे भाई। इसी प्रकार का बच्चे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने 2 नंबर के प्रश्न पर बच्चे। बच्चे 2 मार्क्स का प्रश्न ये पूछ रहा है, 2019 बोर्ड एग्जाम बच्चे पूछा गया है। कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 ... 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणक है। देखो बच्चे मेरे भाई कुल संख्याएं कितनी है? तो कहेंगे सर कुल संख्या आपके पास दी है, कुल संख्या क्या दिया है सर? कहेंगे बच्चे आपके साथ यहां कुल संख्या मेरे भाई दिया है 35 बच्चे। क्या दिया है? कहेंगे सर 35। 1 से 35 तक बच्चे 35 संख्या होगी? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसमें 7 के गुणक कितने हैं? तो कहेंगे सर 7 के गुणक की संख्या बच्चे 1 से 35 तक में कितने 7 के गुणक हैं? तो कहेंगे सर 7 है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28 और 7 पचे 35 मेरे भाई। क्या है सर? 7 पचे 35 मेरे भाई। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। तो बच्चे आपके पास मेरे भाई यहाँ ऐसे 5 संख्याएं हैं जो 7 के बच्चे गुणक हैं। क्या है सर? 7 का बच्चे मल्टीपल हैं, 7 के गुणक हैं। तो बच्चे आपका 7 के गुणक बच्चे कितने हैं? कहेंगे सर 5। तो बच्चे मेरे भाई प्रायिकता निकालना है 7 के गुणक की बच्चे, 7 के गुणक की आपको। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होगा मेरे भाई प्रायिकता 7 का गुणक बच्चे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम बच्चे, कुल परिणामों की संख्या। मेरे भाई यहां पे 7 के कितने गुणक हैं? कहेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 मल्टीपल बच्चे 7 के हैं अपॉन टोटल कितने संख्या हैं? कहेंगे सर 35 संख्याओं में से बच्चे 1 से लेकर 35 तक में 35 संख्याएं हैं, तो कुल बच्चे 35 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई 5 एकम 5, 5 सते 35। आपका जवाब बच्चे आ गया 1/7 मेरे भाई। कितना आ गया?
कहेंगे सर 1/7। तो इस बात की बच्चे क्या प्रायिकता है कि 1 से लेके 35 तक में कितनी 7 की संख्याएं हैं बच्चे मेरे भाई। तो कहेंगे सर 1 से 35 तक में 5 संख्याएं जो हैं 7 से बच्चे कट जाती हैं मेरे भाई। पहला संख्या 7 है, दूसरा 14, 7 21, 7 28, 35 बच्चे, ये 5 संख्याएं हैं। तो बच्चे अनुकूल परिणाम आपके 5 हो गए बच्चे, कुल परिणाम यानी 35 मेरे भाई। तो 5/35 यानी कि 1/7 बच्चे। अगर 1 से 35 तक में से कोई एक संख्या निकाली जाती है बच्चे, उस संख्या के 7 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे सर 1/7 है। क्या है बच्चे? 1/7 मेरे भाई है। तो ये जो है इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे आपका अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है, 2 खिलाड़ी जया और एवं साइना एक बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चे ये प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में बच्चे पूछा गया है। अब देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान देंगे यहां पे बच्चे, जया के मैच जीतने की प्रायिकता को बच्चे हम दिखा रहे हैं। माना P ऑफ J जया के मैच जीतने को प्रदर्शित करती है तथा बच्चे P ऑफ S जो है साइना के मैच जीतने की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। बच्चे यहां 2 घटनाएं मान लिए। P ऑफ J बच्चे जया के मैच जीतने की प्रायिकता को बच्चे मैच जीतने की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है, और P ऑफ S बच्चे साइना के मैच जीतने की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। पहले बच्चे हमने 2 घटनाओं को यहां मान लिया, ठीक है सर। अब मेरे भाई क्या करें? तो कहेंगे बच्चे अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि किसी घटना बच्चे देखो मेरे भाई किसी घटना में कुल प्रायिकता का योग 1 होता है। तो बच्चे जया के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस साइना के मैच जीतने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ बच्चे 1 होगा। क्या होगा सर? किसी भी सवाल में बच्चे कुल प्रायिकता कितनी होगी? कहेंगे सर 1 होगी। तो बच्चे जया के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस साइना के मैच जीतने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ बच्चे हमेशा 1 होगा। अब देखो यहां जया के मैच जीतने की प्रायिकता आपको दिया गया है, यानी P ऑफ J बच्चे आपको दिया है 0.3। क्या दिया है सर? 0.3। बच्चे इसका मान यहां रख दो 0.3 प्लस P ऑफ S बराबर 1। बच्चे अगर यहां से P ऑफ S निकालेंगे यानी कि साइना के मैच जीतने की प्रायिकता, तो बच्चे आपका आएगा 1 माइनस 0.3। तो बच्चे ये आ जाएगा आपका P ऑफ S 1.0। इसको बच्चे आप लिख सकते हो 1.0 माइनस 0.3, तो आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 0.7। क्या आएगा सर? 0.7। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि साइना के मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 होगी। बच्चे अगर जया के मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? कहेंगे सर 0.7 होगी। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि उनमें से एक गेंद यादृच्छया निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पीली गेंद है। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे
लाल गेंद की संख्या क्या है? कहेंगे सर एक लाल गेंद है बच्चे, एक नीली गेंद है बच्चे मेरे भाई, एक पीली गेंद है, एक पीली गेंद है, एक पीली गेंद है। अब बच्चे कह रहा है मेरे भाई, यहां पे पार्ट 1 बच्चे कह रहा है कि कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि उनमें से एक गेंद निकालती है तो उसके पीली होने की प्रायिकता बच्चे क्या है? तो मेरे भाई पी यानी प्रायिकता पीली गेंद की, पीली गेंद की क्या होगी? तो कहेंगे सर ऊपर पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या अपॉन बच्चे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। इसको बच्चे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे पीली गेंद की संख्या 1 है अपॉन कुल गेंद कितनी? कहेंगे सर 1 2 3 मेरे भाई, टोटल 3 गेंद है, तो आपका आंसर आ गया बच्चे 1/3। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है आपको, एक लाल गेंद की प्रायिकता बच्चे। तो मेरे भाई पी यानी प्रायिकता लाल गेंद की बच्चे क्या? तो कहेंगे सर लाल गेंद की मेरे भाई। तो बच्चे लाल गेंद की प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे सर लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या जो आपको निकालना है बच्चे ऊपर लिखेंगे, टोटल मेरे भाई कुल गेंदों की संख्या नीचे, कुल गेंदों की संख्या बच्चे क्या? तो कहेंगे सर नीचे आएगा। तो बच्चे लाल गेंद की संख्या क्या है? कहेंगे सर एक लाल है, एक नीली है और एक पीली बच्चे है। तो बच्चे लाल गेंद की संख्या 1 है, कितने में से? कहेंगे सर 3 गेंद में से। तो बच्चे इसका भी आंसर आएगा 1/3। कितना आएगा सर? 1/3 मेरे भाई आएगा। अगला बच्चे प्रश्न तीसरा पार्ट दिया गया आपको है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बच्चे। क्या निकालना? कहेंगे सर नीली गेंद। देखो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होगा? कहेंगे सर ऊपर नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद, नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या अपॉन कुल गेंदों की संख्या। बच्चे नीली गेंद की संख्या क्या है? तो कहेंगे सर नीली गेंद की संख्या यहाँ 1 है और बटे कुल गेंद बच्चे 3 है, तो 1/3 इसका भी जवाब बच्चे आएगा। यानी इस प्रश्न में बच्चे तीनों भाग का जवाब बच्चे 1/3 1/3 1/3 है, क्योंकि बच्चे लाल पीली नीली तीनों प्रकार की एक एक गेंद ही हैं, इसलिए इन तीनों प्रश्न का आंसर बच्चे समान आ रहा है। देख सकते हैं बच्चे बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न था मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से इसको समझा होगा और बच्चे नोट करेंगे आप। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे आपका अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है, ये प्रश्न 19 और 20 में एग्जाम में पूछा गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। प्रिया बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? देखो बच्चे कह रहा है थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं बच्चे, मीठी गोली है नींबू की महक वाली। तो आपको बच्चे क्या निकालना है? कहेंगे सर पहला निकालना है आपको प्रायिकता संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली। देखो बच्चे आपको ध्यान देना है। तो बच्चे संतरे की महक वाली कितनी गोली है? कहेंगे सर संतरे की महक वाली गोली की संख्या, संतरे की महक वाली गोली की संख्या, महक वाली गोली की संख्या, गोली की संख्या अपॉन बच्चे नींबू की महक वाली गोली की संख्या, नींबू की महक वाली गोली
की संख्या। देखो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई पहली बात तो संतरे की महक वाली गोली यहाँ पे है ही नहीं बच्चे, यानी इसकी संख्या 0 है। 0 अपॉन बच्चे कुछ भी आप रख दो। कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। बच्चे नींबू की महक वाली गोली की संख्या, तो बच्चे 0 अपॉन यहाँ कुछ भी हो जाए मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कहेंगे सर 0 आएगा। तो बच्चे 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा? कहेंगे सर 0 आएगा मेरे भाई। यानी कि नींबू की महक वाली गोली की संख्या बच्चे यहाँ पे रख दोगे जो भी रहेगी मेरे भाई, तो 0 अपॉन समथिंग आंसर बच्चे क्या आएगा? कहेंगे सर 0 आएगा। बच्चे अगर यहाँ पे संतरे वाली महक वाली गोली है ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगी? तो कहेंगे सर उसकी प्रायिकता क्या है? तो बच्चे 0 हो जाएगा मेरे भाई। तो नींबू की महक वाली बच्चे गोली जो है, यानी संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता बच्चे क्या होगी? कहेंगे सर 0 होगी। बच्चे सेकेंड पार्ट मेरे भाई कह रहा है आपको नींबू की महक वाली है, तो बच्चे नींबू की महक वाली गोली निकालना है। नींबू की महक वाली गोली बच्चे मेरे भाई आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अगर नींबू की महक वाली गोली बच्चे निकालना है तो इसकी प्रायिकता आपकी क्या होगी? कहेंगे सर 1 होगी। क्या होगी सर? 1 होगी मेरे भाई। अगर आपके थैले में बच्चे केवल नींबू की महक वाली गोली है तो उसके निकलने के बच्चे 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर बैग में से आप कोई भी गोली निकालोगे बच्चे तो वह नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी, क्योंकि वही गोली आपने उसमें डाली है तो वही निकलेगी बच्चे। उसकी प्रायिकता 1 है। यानी कि बच्चे मेरे भाई इसका संतरे वाले का आंसर 0 क्यों आया? तो कहेंगे सर मेरे भाई संतरे वाले का आंसर 0 इसलिए आया क्योंकि बच्चे उस थैले में नींबू की महक वाली गोली है, संतरे वाली एक को भी नहीं है मेरे भाई। अगर संतरे वाली है ही नहीं है तो कहां से निकलेगी? तो इसका आंसर 0 आएगा आपका। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई कहेंगे सर बक्सा क्यों बना दिए आप? बच्चे देखो, मान लो बच्चे नींबू वाली महक वाली गोली की संख्या बच्चे मान लो टोटल x है, तो बच्चे यहां लिखेंगे आप x मेरे भाई, यानी कि 0 अपॉन x बच्चे आंसर क्या आएगा? कहेंगे सर 0 आएगा। आपको ध्यान देना है बच्चे, है ना? कहेंगे सर हाँ। बच्चे नींबू वाली महक वाली गोली की संख्या बच्चे आप मान लेते हैं, अगर मान लो x मेरे भाई यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो कहेंगे सर मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा 0 अपॉन x बच्चे, यानी कि आंसर हो जाएगा सर 0 बच्चे। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चे। 4 नंबर वाले प्रश्न मेरे भाई हम आ चुके हैं। देखो बच्चे बहुत प्यारे प्यारे और आसान से बच्चे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मेरे भाई आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो मेरे भाई, गारंटी हमारी है कि आप इसको नहीं भूलोगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे ये प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में 2024 इसी वर्ष पूछा गया है। अगर एक पासे को बच्चे फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समिष्टि क्या बनेगी? कहेंगे सर प्रतिदर्श समिष्टि मेरे भाई, प्रतिदर्श समिष्टि बच्चे यानी कि समष्टि बच्चे, यानी कि सैंपल स्पेस मेरे भाई यस का मान होगा 1 2 3 4 5 6। बच्चे अगर किसी पासे को आप फेंकेंगे तो उस पर कौन कौन संख्याएं आ सकती हैं, यही मेरे भाई होता है प्रतिदर्श समष्टि। आपने बच्चे लूडो खेला होगा, बच्चे लूडो के पासा बच्चे आपने फेंका होगा मेरे भाई झूम, तो इसमें बच्चे क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं? तो कहेंगे सर ये तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या बच्चे 6 आएगा मेरे भाई। 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्याएं बच्चे आ सकती हैं। इन्हीं को बच्चे अगर हम समुच्चय में लिख देंगे मेरे भाई तो इसे ही बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अगर बच्चे इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो इन्हीं को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि मेरे भाई। अब कह रहा है बच्चे, पहली सवाल पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बच्चे। मेरे भाई पहला पूछ रहा है P यानी प्रायिकता अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या आने की। तो बच्चे ये बताओ मेरे भाई यहां कितनी अभाज्य संख्याएं बच्चे हैं 1 से लेके 6 में? तो कहेंगे सर अभाज्य संख्या मेरे भाई आपके पास केवल 2 है। क्या है सर? अभाज्य संख्या मेरे भाई आपके पास क्या है? कहेंगे सर 2 है, 3 है और 5 बच्चे हैं, यानी 3 संख्याएं मेरे भाई अभाज्य हैं टोटल 1 से लेके 6 में से। तो बच्चे आपका आएगा
अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या बच्चे। तो अनुकूल 3 लोग बेटा हैं, कितने में से कहेंगे सर 6 लोग में से। तो आपका आंसर मेरे भाई आएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रहा है आपसे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। बच्चे 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कहेंगे सर 3, 4, 5 मेरे भाई हैं, यानी कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की संख्या बच्चे कितनी है। तो कहेंगे सर ये मेरे भाई 2 और 6 के बीच है, 3 आएगा बेटा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो बच्चे ये 3 संख्याएं हैं टोटल 6 में से, तो इसका भी आंसर बच्चे आएगा 1/2। अगला बच्चे तीसरा पार्ट पूछ रहा है आपसे कि क्या कहेगा सर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चे इसमें विषम संख्या कौन कौन है, कहेंगे सर विषम संख्या है 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि बच्चे विषम संख्याएं कितनी हैं। तो कहेंगे सर 3 संख्याएं विषम हैं, कितने में से, तो कहेंगे सर 6 में से। तो इसकी भी प्रायिकता बच्चे 1/2 आएगी। तो देख लो बच्चे इन तीनों प्रश्न का जवाब मेरे भाई 1/2, 1/2, 1/2 आ चुका है। देखो बच्चे 4 नंबर का सवाल बच्चे बहुत ही आसान मेरे भाई सवाल था। ये कह रहा है बच्चे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आने की प्रायिकता 1/2 और विषम संख्या आने की प्रायिकता मेरे भाई 1/2। सभी प्रश्न का आंसर बच्चे आपका 1/2 इस सवाल का है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है 2019 का बच्चे प्रश्न बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है। बच्चे कह रहा है 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष ठीक हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो ठीक हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेन में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखो बच्चे अगर पेन अच्छी होगी तो खरीद लेंगे यार, और खराब होगी तो नहीं खरीदेंगे, सीधी बात है। मेरे भाई ये बताओ कुल पेन की संख्या कितनी है। तो कहेंगे सर कुल पेन की संख्या, कुल पेन की संख्या बच्चे, कुल पेन की संख्या आपको दे रखा है मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 144। इसमें से बच्चे खराब पेन की संख्या क्या है, कहेंगे सर खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या बच्चे आपको दे रखा है मेरे भाई यहाँ, कहेंगे सर 20। अब बच्चे कहेंगे अच्छी पेन की संख्या क्या है, कहेंगे सर अच्छी पेन की संख्या, यानी बच्चे जो नहीं खराब मेरे भाई, तो कहेंगे सर 144 माइनस 20, यानी कि बच्चे कितना, कहेंगे सर 124 मेरे भाई, 124 बच्चे। अब दोस्त कह रहा है पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन, यानी कि पेन खरीदने की प्रायिकता बच्चे, प्रायिकता क्या, कहेंगे सर पेन खरीदने की, पेन खरीदने की बच्चे, पेन खरीदने की प्रायिकता। इसका मतलब बच्चे ये है पेन अच्छी है बच्चे, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर पेन अच्छी है तभी तो खरीदेंगे यार। तो बच्चे अच्छी पेन होने की प्रायिकता क्या है, कहेंगे सर कितने पेन अच्छी हैं, कहेंगे सर 124 पेन अच्छी हैं, कितने में से, कहेंगे सर 144 में से। तो बच्चे ये आपका आंसर हो गया। मेरे भाई दूसरा पार्ट कह रहा है आपसे पी प्रायिकता पेन नहीं खरीदने की, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता बच्चे, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर यानी इसका मतलब ये हुआ कि पेन खराब है बच्चे। अगर पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे सर पेन खराब है बच्चे। पेन खराब होने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे कितनी पेन खराब है, कहेंगे सर 20 पेन खराब है, कितने में से, 144 में से। तो बच्चे आपका आंसर आएगा 20/144। देखो बच्चे इसको आप काट लो जो कट रहा हो। देखो बच्चे काटेंगे, कितने से कटेगा, कहेंगे सर 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4,
और 4 तिहाई 12 और 2 बच गए बच्चे, 4 छंग 24 मेरे भाई। क्या 4 छंग 24। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 31/36 मेरे भाई। इस पहले पार्ट का आंसर हो गया। बच्चे इसको काटेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20 मेरे भाई, अपॉन 4 तिहाई 12 बच्चे 2 बचा, 24 हुआ, 4 छंग 24, तो 5/36 मेरे भाई। ये जो है बच्चे आपके इस प्रश्न का दोस्त जवाब है मेरे भाई। यहाँ पे आपके पास पेन खरीदने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर 31/36। और पेन ना खरीदने की प्रायिकता क्या है, कहेंगे सर 5/36। ये जो है आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया। देखो बच्चे बहुत ही आसान यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, इसको बहुत आसानी से मेरे भाई आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इसमें से करा एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। देखो बच्चे मेरे भाई एक वर्ड आया है यादृच्छया। बच्चे यादृच्छया का मतलब होता है बच्चे रैंडमली, यानी बिना झांके बिना देखे हमने बिना चीटिंग के एक डिब्बे में से कोई कंचा हमने निकाल लिया बच्चे बिना देखे। अब उसके मेरे भाई कह रहा है लाल होने की प्रायिकता क्या है, सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है, हरे होने की प्रायिकता क्या है। देखो बच्चे यहाँ कितने कंचे हैं, कहेंगे सर लाल कंचों की संख्या लिख लो बेटा कितनी है, कहेंगे सर लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या मेरे भाई आपको दिया है कितनी बच्चे, 5। बच्चे कहेगा सर सफ़ेद कंचे की संख्या, सफ़ेद कंचे की संख्या दे रखा है आपको दोस्त यहाँ पे, कहेंगे सर 8। बच्चे हरे कंचे की संख्या क्या दिया है, कहेंगे सर हरे कंचे की संख्या दिया है 4। तो बच्चे कुल कंचे की संख्या क्या हो गई, तो कहेंगे सर कुल कंचे की संख्या बच्चे यहाँ पे हो गई 8 4 12 5, 8 4 12 5 17 बच्चे, यानी 17 कंचे टोटल मेरे भाई हैं यहाँ पे। 5 लाल हैं, 8 सफ़ेद हैं, 8 5 13 और 4 बच्चे हरे हैं 17। अब मेरे भाई कह रहा है इनमें से सॉरी बच्चे मेरे भाई आपको ध्यान देना है। अब कह रहा है आपसे पहला लाल कंचे निकालने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे पहला पार्ट है पी ऑफ लाल बच्चे, यानी लाल कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर ऊपर होगी लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या अपॉन नीचे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। देखो बच्चे लाल कंचे की संख्या क्या है, कहेंगे सर 5 अपॉन कुल कंचों की संख्या बेटा है 17। तो पहला आंसर आ गया 5/17 मेरे भाई। दूसरा बच्चे सवाल पूछ रहा है आपसे प्रायिकता सफेद कंचे की। बेटा सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या अपॉन कुल कंचों की संख्या। बेटा सफ़ेद कंचे की संख्या कितनी है, कहेंगे सर सफ़ेद कंचे की संख्या आपके पास 8 है और टोटल 17 कंचों में से, तो आंसर आ गया 8/17। अब बच्चे तीसरा पूछ रहा है आपसे प्रायिकता हरे कंचे ना हो बच्चे, हरे कंचे ना हो, हरे कंचे ना हो, हरे कंचे नहीं बच्चे, हरे कंचे नहीं। बच्चे इसका मतलब अगर कंचे हरे नहीं हैं तो बच्चे या तो
देखो 3 प्रकार कंचे हैं, तो लाल हैं या सफेद हैं या हरे हैं। बच्चे अगर कंचे हरे नहीं हैं तो क्या होंगे, तो कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि कंचे लाल हैं या सफेद हैं। तो बच्चे लाल या सफेद, लाल या सफेद कंचे की प्रायिकता, कंचे की लाल या सफेद कंचा, बच्चा ऊपर लिख लो, लाल या सफेद कंचा अपॉन कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या। बेटा लाल या सफेद जोड़ लो बच्चे, लाल या सफेद 8 5 13 बच्चे हैं, कितने हैं, कहेंगे सर 13 मेरे भाई हैं। तो आएगा ऊपर 13 और अपॉन नीचे आएगा 17 कुल कंचे बच्चे। तो ये मेरे भाई इस तीसरे भाग का आंसर हो गया। देख लो बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल था और 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे यहाँ पर आपको अगर लाल कंचे की प्रायिकता निकालनी है तो ऊपर लाल कंचे की संख्या बटे कुल कंचे की संख्या लिखेंगे, और अगर आपको सफेद की निकालनी है तो ऊपर सफेद कंचे की संख्या नीचे कुल कंचे की संख्या लिखेंगे। और बच्चे आपको अगर हरे कंचे नहीं हो, इसकी प्रायिकता बेटा हो, यानी हरा नहीं है तो क्या होगा, कहेंगे सर लाल या सफेद होगा। बच्चे 3 ही प्रकार कंचे हैं, अगर हरा नहीं होगा मेरे भाई तो लाल या सफेद होगा, यानी आपको लाल या सफेद का निकालना है। तो बच्चे लाल और सफेद को जोड़ लो और अपॉन टोटल बच्चे ये हो गया हमारा क्या, कहेंगे सर कुल प्रायिकता मेरे भाई कंप्लीट हो गई। देख लो बच्चे यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई इसको आपने अच्छे से समझा होगा। बेटा नोट कर लो, हम सामने से हट गए हैं मेरे भाई। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, या फिर इसका मेरे भाई अगर चाहते हो इसका पीडीएफ नोट्स मेरे भाई, तो बच्चे देखो मेरे भाई इस क्लास का बच्चे पीडीएफ नोट्स, बच्चे मेरे भाई क्लास का मेरे भाई क्लास का पीडीएफ नोट्स, बच्चे पीडीएफ नोट्स आपको बच्चे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे बच्चे चैनल मेरे भाई आपका है चंद्रेश एकेडमी, बच्चे चंद्रेश एकेडमी मेरे भाई, एकेडमी मेरे भाई आपको वहाँ इन क्लासेस का पीडीएफ नोट्स बच्चे मिल जाएगा। जैसा बच्चे ये सॉल्व कर रहे हैं ये सेम बच्चे पेज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका है 6 मार्क्स का बच्चे। अब हम बढ़ेंगे बच्चे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की तरफ मेरे भाई। बच्चे हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए, 2 के किए, 4 के किए, अब बच्चे हम बात करेंगे 6 मार्क्स वाले प्रश्न की। तो आइए बच्चे देखते हैं मेरे भाई, ये रहा आपका 6 मार्क्स का प्रश्न बच्चे। देखो 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है सर, तो कह रहा है लाल रंग का बादशाह बच्चे, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, बच्चे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता और पान का गुलाम बच्चे। ये मेरे भाई 4 सवाल यहाँ दिया गया है और ये प्रश्न आपके 2024 बच्चे इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे सवाल 4 प्रकार बच्चे सवाल यहाँ पे हैं मेरे भाई। देखो बच्चे पहला पार्ट, बच्चे इस पत्ते की जानकारी मेरे भाई हमने ये पहले पेज पे आपको दी है बच्चे, आज ही बताई है। देख लो बच्चे ये मेरे भाई यहाँ कितने बच्चे सूट होते हैं बच्चे, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं टोटल 52 में से, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के मेरे भाई। अब बच्चे इन पत्तों को देखो, चेहरे किस पे बने होते हैं बच्चे, तस्वीर वाला पत्ता मेरे भाई। बच्चे यहाँ पे आपका बादशाह बच्चे, बेगम और गुलाम मेरे भाई, इन 3 पर तस्वीर बनी होती है। तो 3 यहाँ बच्चे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 चौके 12 बच्चे, 12 तस्वीर वाले पत्ते बच्चे हैं। कितने हैं, कहेंगे सर 12 तस्वीर वाले पत्ते हैं बच्चे। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, कहेंगे सर 12 पत्ते हैं टोटल 52 में से मेरे भाई, ये 12 पत्ते हैं टोटल तस्वीर वाले बच्चे। लाल रंग का बादशाह बच्चे, देखो 4 बादशाह टोटल होते हैं बच्चे, 2 लाल रंग का बादशाह बच्चे होता है और 2 काले रंग का बादशाह। तो मेरे भाई पहले सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे, पहले सवाल का जवाब होगा प्रायिकता लाल
रंग के बादशाह की बच्चे। तो मेरे भाई आपका जो है कहेंगे लाल रंग के बादशाह की संख्या यानी कि अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल प्रायिकतक बच्चे फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, अनुकूल परिणाम की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। बच्चे अनुकूल परिणाम कितने हैं, कहेंगे सर लाल रंग के बादशाह बच्चे केवल 2 होते हैं। कितने सर, 2 होते हैं मेरे भाई। तो 2 अपॉन टोटल 52 बच्चे, यानी कि 1/26 मेरे भाई। इस प्रश्न का आपका जवाब होगा बच्चे। पहला बच्चे प्रश्न है लाल रंग का बादशाह बच्चे। देखो लाल रंग का बादशाह बच्चे एक पान में होता है, एक ईंट में होता है। तो बच्चे 2 लाल रंग के बादशाह हैं टोटल 52 पत्तों में से। तो कहेंगे सर आपका आंसर होगा 2/52। क्या होगा सर, 2/52। बच्चे काटेंगे तो 1/26 मेरे भाई आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई दूसरा प्रश्न आपको दिया है बच्चे यहाँ पे, क्या कहेंगे सर, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है मेरे भाई एक फेस कार्ड बच्चे, फेस कार्ड बच्चे, तस्वीर वाला पत्ता बच्चे, तस्वीर वाला पत्ता। मेरे भाई तस्वीर वाला पत्ता निकालना है तो बच्चे इसमें तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, कहेंगे सर 12 पत्ते होते हैं टोटल 52 में से मेरे भाई। तो इसको काटो बच्चे, 4×3 12 मेरे भाई, और 4 एकम 4, 4×3 12 मेरे भाई, यानी कि 3/13। क्या आएगा सर, 3/13 मेरे भाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चे। देखो मेरे भाई 52 पत्तों में से ऐसे 12 पत्ते हैं जिसपे तस्वीर बनी होती है, चेहरा बना होता है बच्चे। कौन कौन से हैं, कहेंगे सर बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। बच्चे एक सूट में यही 3 पत्ते होते हैं और 4 सूट होते हैं पान के, ईंट के और हुकुम के और चिड़ी के बच्चे। तो इन 4 बच्चे 4 सूट में से आपके पास 12 पत्ते ऐसे हैं जिन पर चेहरा बना होता था बच्चे। तो ऐसे 12/52 यानी कि 3/13 मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला प्रश्न बच्चे तीसरा पार्ट है। तीसरा कह रहा है आपसे प्रायिकता किसकी निकालना है, तो सर लाल रंग का वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बच्चे। देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता बच्चे। देखो भाई आपके पास टोटल 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं। कितने हैं सर, 12 पत्ते, जिनमें से 6 लाल रंग के हैं और 6 काले रंग के हैं। कहाँ बच्चे, आओ दिखाते हैं आपको मेरे भाई। देखो बच्चे यहां जो है टोटल कितने पत्ते हैं, कहेंगे सर देखो किंग, क्वीन और जैक बच्चे ये, और किंग, क्वीन और जैक ये मेरे भाई। ये 3 पत्ते यहाँ लाल रंग के हैं चेहरे वाले, तस्वीर वाले, और 3 पत्ते यहाँ हैं तस्वीर वाले मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ पे तस्वीर वाले पत्ते बच्चे हैं, तस्वीर मेरे भाई वाले हैं ये बच्चे, ये भी तस्वीर वाले पत्ते हैं, तस्वीर वाले बेटा। और आपके बच्चे ये भी तस्वीर वाले पत्ते मेरे भाई हैं। देखो ये 3 तस्वीर वाले पत्ते बच्चे हैं, तस्वीर वाले बच्चे, ये भी तस्वीर वाले पत्ते हैं। देख लो बच्चे ये तस्वीर वाले पत्ते मेरे भाई हैं। यहाँ पे कितने हैं, कहेंगे सर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है, तो बच्चे देखो लाल रंग का बच्चे ये दोनों हैं और 3 यहाँ 3 यहाँ मेरे भाई। 6 तस्वीर वाले पत्ते हैं लाल रंग के बच्चे। कितने हैं, कहेंगे सर 6 मेरे भाई। तो 6 पत्ते तस्वीर वाले लाल रंग के बच्चे हैं यहाँ पे। देखो मेरे भाई तो यहाँ आंसर बच्चे होगा आपका 6/52 मेरे भाई। कितना होगा, कहेंगे सर आपका आंसर होगा यहाँ 6/52। काटो बेटा यहाँ से, 2×3 6 मेरे भाई, और 2 दूना 4, 2 छंग 12, 3/26 बच्चे इस प्रश्न का आपका जवाब हो गया। अब मेरे भाई ध्यान दो आगे, चौथा बच्चे कहेंगे सर प्रायिकता निकालना है किसका, कहेंगे सर पान का गुलाम बच्चे, पान का गुलाम। पान में कितने गुलाम होते हैं, देखो बच्चे पान में एक गुलाम होता है टोटल 52 में से।
तो आपका आंसर हो गया बेटा कितना, कहेंगे सर 1/52। देखो बच्चे पान में कितने गुलाम है मेरे भाई, पान में बच्चे कितने गुलाम है, देखो बच्चे यहाँ बताया हमने है पान में बेटा 1 गुलाम है, देखो जे बच्चे 1 गुलाम है, तो 1/52 यानी कि 1/52 मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब बच्चे यहाँ पे हो जाएगा। देख लो बच्चे, इसी के साथ मेरे भाई आपका ये प्रश्न होता है कंप्लीट बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम पूछे गए हैं और बहुत आसान है मेरे भाई। अगर ध्यान से बच्चे करोगे मेरे भाई तो एक भी प्रश्न बच्चे गलत नहीं होगा। ये हमारी बच्चे गारंटी है कि आप पूरा प्रश्न धड़ाधड़ बच्चे आराम से बहुत सेकंड में कर सकते हैं बच्चे, बहुत आराम से मेरे भाई सेकंडों में सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चे कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी पर भी नहीं आएगा, 5 से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार मेरे भाई आएगा। देखो बच्चे यहां क्या लिखा रहेगा बच्चे, सवाल गलत छपा हुआ मेरे भाई, 5 कम से कम बच्चे 5 कम से कम 1 बार आएगा बच्चे, ये सही होगा। बच्चे देखो अगर पासे को मेरे भाई एक पासे को 2 बार फेंकोगे बच्चे आपके पास सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्ट मेरे भाई बनेगा क्या, कहेंगे सर अगर एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो बच्चे 1-1 आ सकता है या 1-2 आ सकता है या 1-3 आ सकता है या बच्चे 1-4 आ सकता है या 1-5 आ सकता है या 1-6 आ सकता है बच्चे। इसका मतलब है कि पहले पासे पे 1 दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ सकता है। बच्चे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं उन सभी को मेरे भाई आप यहाँ पे लिखेंगे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चे क्या होगा और कहेंगे सर 2-1 हो सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3 हो सकता है, 2-4 हो सकता है, 2-5 आ सकता है और 2-6 आ सकता है। बच्चे आगे 3-1 आ सकता है, 3-2 आ सकता है, 3-3 आ सकता है, 3-4 आ सकता है, 3-5 आ सकता है, 3-6 आ सकता है, 4-1 आ सकता है, 4-2 आ सकता है, 4-3 आ सकता है, 4-4 आ सकता है, 4-5 और 4-6 आ सकता है। बच्चे ऐसे ही 5-1 आ सकता है, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6 बच्चे। मेरे भाई ये 36 आउटकम आपके पास बन सकते हैं बच्चे। प्रतिदर्श समिष्ट में आपके पास 36 एलिमेंट बच्चे ये बन सकते हैं। कौन कौन से, कहेंगे सर 1-1 से लेके 1-6, 2-1 से लेके 2-6, 3-1 से लेके 3-6, 4-1 से लेके 4-6, 5-1 से लेके 5-6 और 6-1 से लेके 6-6। अब देखो बच्चे कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। बच्चे ऐसे कितने यहाँ पे प्रतिदर्श हैं बिंदु जिसमें 5 आया ही नहीं है बच्चे। देखो मेरे भाई पहला पार्ट का आंसर निकालेंगे आप, प्रायिकता 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, में नहीं आएगा बच्चे। इस बात की क्या प्रायिकता है, तो कहेंगे सर ऐसे बच्चे गिन लो जिसमें 5 नहीं आया मेरे भाई। देखो 5 किन किन में आया है बच्चे, देखो मेरे भाई यहाँ देखो 5 आया हुआ है बच्चे। देखो 5 तो इन सब में एक बार बच्चे आया है, ठीक है सर। और बच्चे 5 देखो कहाँ कहाँ आया है, तो कहेंगे सर 5 मेरे भाई और इसमें आया है बच्चे, देखो इन वालों में आया है।
देख लो बच्चे, जो हमने लाइन बच्चे खींची है इसमें 5 आया है मेरे भाई, 5 क्या है, आया है बच्चे। देख लो मेरे भाई, ऐसे कितने डिब्बे बच्चे हैं देखो जिनमें 5 आया है मेरे भाई। तो कहेंगे सर 5 आने वाले आपके पास हैं बच्चे मेरे भाई, 6 इधर से दोस्त, कितने कहेंगे सर 3 3 6 मेरे भाई इधर से, और 6 बच्चे इधर से, यानी कि आपके पास 12 ऐसे हैं डिब्बे जिनमें 5 आया है बच्चे। क्या है सर, 5 आया है मेरे भाई, 6 इधर से बच्चे और 6 इधर से। लेकिन मेरे भाई जब इसको गिन रहे थे तो ये वाला 5 5 वाला बच्चे दोनों में आया है, यानी देखो गिनो बच्चे 11 ही केवल होंगे ये। देखो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे, ऐसे कितने हैं कहेंगे सर 11 हैं जिनमें 5 आया है। हमें पूछ क्या रहा है, 5 किसी भी बार में नहीं आया बच्चे, ऐसे निकालो जिसमें 5 नहीं आया। तो बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर अगर 36 में से मेरे भाई, देखो बच्चे अगर 36 में से बेटा आप घटा देंगे 11, 36 टोटल हैं, टोटल में से 11 बच्चे घटा दो, कितना आएगा कहेंगे सर आएगा आपका 6 में से 5 गया बच्चे, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 25 बच्चे ऐसे हैं जिनमें 5 एक भी बार नहीं आया। तो कहेंगे सर आपका आंसर आएगा 25/36। क्या आएगा सर, 25/36 मेरे भाई ऐसे हैं जिसमें 5 एक भी बार नहीं आया है। अगला बच्चे पूछ रहा है दूसरा प्रश्न, कहेगा सर दूसरा पूछ रहा है आपसे, सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आएगा बच्चे, 5 कम से कम एक बार आएगा बच्चे, 5 कम से कम एक बार आएगा बच्चे, इसमें निकालना है। तो बच्चे इसका आंसर होगा दोस्त यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चे, 5 किन में आया है बच्चे। देखो जिसको बच्चे हमने ब्लू बच्चे ग्रीन से डॉटेड से बच्चे इंडिकेट किया है, इसमें 5 आया है। देखो बच्चे ये ऐसे कितने कहेंगे सर 11 डिब्बे हैं जिनमें 5 बच्चे आया हुआ है। तो आपका बच्चे आंसर हो 11/36। क्या होगा सर, 11/36 मेरे भाई। ऐसे कितने हैं जिनमें 5 आया है कम से कम एक बार बच्चे, 5, या दोनों बार 5 हो बच्चे जैसे कि 5 5 है, या एक बार 5 हो बच्चे से 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है मेरे भाई, इनमें एक बार 5 आया है। तो कहेंगे सर ऐसे 11 बॉक्स हैं बच्चे जिनमें 5 आया है, तो 11/36 बच्चे हो गया। जिनमें 5 नहीं आया है 25 हैं, तो 25/36 मेरे भाई इस प्रश्न का आपका जवाब हो गया। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है 2020 और 24 में पूछा गया है, कह रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है बच्चे। मेरे भाई किया है थैले में बच्चे, क्या है कह रहा है बच्चे, एक थैला मेरे भाई बना लो पहले आप यहाँ पे, ठीक है सर बना लिए मेरे भाई। यहां कह रहा है बच्चे 5 लाल है बच्चे, 5 लाल गेंद है, और बच्चे कह रहा है कुछ नीली गेंद है। तो मेरे भाई लिख लिया हमने यहाँ पे x नीली गेंद बच्चे हैं, मान लो x नीली गेंद बच्चे हैं। तो बच्चे सबसे पहले मान लेंगे, माना नीली गेंद की संख्या x है, माना नीली गेंद की संख्या x है। तो बच्चे अब बताओ कुल गेंद कितनी हो गई, तो कहेंगे सर कुल गेंद की संख्या हो गई, कुल गेंद की संख्या बेटा हो गई यहाँ पे, कहेंगे सर x + 5, x + 5। अब दोस्त कह रहा है आपसे कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको दिया गया है मेरे भाई, यहां कहेंगे सर दिया है बच्चे, दिया है नीली गेंद की जो प्रायिकता है बच्चे, नीली गेंद की जो बच्चे प्रायिकता है मेरे भाई, वह 2 गुनी है बच्चे, कह रहा है लाल गेंद की प्रायिकता के, लाल गेंद की प्रायिकता के। बेटा ये आपको दे रखा है, तो कह रहा है आपसे
नीले गेंद की संख्या मेरे भाई आपको ज्ञात करना है, यानी x का मान बच्चे आपको ज्ञात करना है। सवाल बच्चे समझ लो, कह रहा कि एक बैग में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है, और यदि नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो नीली गेंद की संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चे, हमने मान लिया यहाँ पे कि नीली गेंद x है, तो बच्चे सबसे पहले ये बताओ लाल गेंद की प्रायिकता क्या आएगी। तो कहेंगे सर आएगी लाल गेंद की संख्या ऊपर 5 बटे टोटल x प्लस 5। मेरे भाई नीली गेंद की प्रायिकता क्या आएगी, तो कहेंगे सर नीली गेंद की प्रायिकता मेरे भाई आएगी ऊपर नीली गेंद की संख्या यानी x बटे टोटल कुल गेंद यानी कि x प्लस 5। अब बच्चे इन वैल्यू को यहाँ डाल दो मेरे भाई इस फॉर्मूले में, तो आएगा आपका नीली गेंद की संख्या बच्चे x अपॉन x प्लस 5 बराबर लाल गेंद 2 गुणे बच्चे लाल गेंद यानी कि 5 अपॉन x प्लस 5, 5 अपॉन x प्लस 5 मेरे भाई क्या आएगा सर x प्लस 5 है। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको x प्लस 5 से बच्चे x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आएगा 5 दूनी 10। क्या आएगा सर 5 दूनी 10, यानी कि नीली गेंद की संख्या क्या है, कहेंगे सर 10 है। तो बेटा आपका आंसर आ गया, अतः नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या 10 है। बच्चे यही जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई जवाब है। क्या है सर, यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त जवाब है मेरे भाई। तो इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे आपकी समाप्त होती है। बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से ईमानदारी से सुना होगा और समझा होगा। बेटा अगर आप तक यहाँ तक पहुँच मेरे भाई वीडियो देख चुके हो, तो बच्चे यदि आप यहाँ तक मेरे भाई वीडियो देख चुके हो, तो बच्चे आपने उम्मीद करते हैं बच्चे कि अच्छे से इनको समझा होगा और कॉपी में बच्चे नोट किया होगा। तो बच्चे आप सभी को बहुत बहुत बच्चे धन्यवाद हृदय गहराइयों से बच्चे वीडियो को पूरा देखने के लिए और बच्चे हमें सुनने के लिए। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चे आज के लिए बच्चे धन्यवाद सभी का। बच्चे अब हम नेक्स्ट क्लास मेरे भाई हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे मॉडल पेपर बच्चे सॉल्व करेंगे बच्चे। तो 2025 का मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सही बच्चे जुड़ना ना भूलें नेक्स्ट क्लास में, जो कि बच्चे कल होने वाली है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के बच्चे यानी इस पूरे बुक के मेरे भाई जो आपका लेटेस्ट मॉडल पेपर गवर्नमेंट में जारी किया है मेरे भाई यूपी सरकार ने, उस पेपर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चे जाते जाते मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक प्यारी सी लाइन आपके लिए है कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है मेरे बच्चे, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बच्चे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।